मेरे सर पे ना बाप का साया है ना भाई है, कोई जेंट्स मेरे साथ नहीं है। यही मेरे 2 बच्चे कायनात है मेरी। इनके सर पे भी जो छत थी वो भी इकराम कुरैशी ने छीन ली है। तो मेरी ये गुजारिश है आला काम से कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अगर किसी ने मेरा इंसाफ नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, और खुदकुशी करने के जिम्मेदार जो होंगे वो एजाज असलम और इकराम कुरैशी होंगे। और जो ये जिम्मेदार जो ये पुलिस वाले हैं जिनको मैंने अपनी एप्लीकेशन ही दी हुई है, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो सारे जिम्मेदार हैं। बुला बुला के मुझे थका दिया है, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं हो रहा सहारा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत हो गई हूँ। तो गुजारिश ये है कि आप लोग मेरी हेल्प करें, मेरा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोज़ा है। मेरी हाइश लियाकताबाद 10 नंबर की हूँ। मकान नंबर 10/148 है। मेरे साथ में जो इकराम कुरैशी ने ज़्यादती करी है, मेरे घर में घुसे, मेरे घर का सामान बाहर निकाला है। 4-5 अफराद थे। इकराम के 2 बच्चे थे, उसके अंदर 1 लाख अवैध था। उसके अंदर 2 पुलिस वाले अपने आप को कह रहे थे। मेरे साथ में अंदर घुस के जो मेरे सर पे टीटी रखी है और मेरे को कमरे में ले गए, मेरे को मारा पीटा। इकराम कुरैशी ने मेरा सामान बाहर निकलवाया, मेरे साथ मेरे जो कपड़े उसने फाड़े, मेरे को घर से बेघर कराए, मेरे को मार पीट के कपड़े वगैरह फाड़ के मेरे को गंदी गली में ले जाके खड़ा कराए। मोहल्ले में से मेरे बच्चे को किसी ने फ़ोन करा, इसके यार दोस्तों ने। मेरा बच्चा जैसे ही दरवाजे पे आया, इकराम कुरैशी ने मेरे बच्चे को फ़ोन दिए। मेरे बच्चे ने पूछा मेरी मम्मा कहाँ है। उसने जाके बताया कि वो गंदी गली में खड़ी है। जब मेरा बच्चा गंदी गली में आया तो मेरी इस तरह की हालत थी कि मेरा बच्चा नहीं देख पा रहा था। इसने बहुत मेरे साथ ज्यादती करी, मेरे जो साथ ज्यादती करी। मेरे बच्चे ने बुरके का इंतज़ाम करा, मेरे को अबाया पिलाया। उसके बाद हमने 15 पे कॉल करी। हम थाने गए, 15 आई। थाने गए, थाने जाके किसी ने सुनवाई नहीं करी। उन्होंने हमें बताया कि SHO सर रात को आएंगे। हमें 6:30 बजे से बुलवा के 7:30 बजे तक वहाँ बुला के रखा, लेकिन SHO सर इमरान जो थे वो भी नहीं हमसे मुलाकात करी। मैं अपना सामान लेके बहुत परेशान हो रही थी। उसके बाद मैं आई SSP सर के पास गई हूँ। उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने वापसी सपोर्ट जो वहाँ पे लियाकताबाद में इंक्वायरी भेजी। इंक्वायरी जो कर रहा है वो एजाज असलम है, जो कि वो इकराम कुरैशी का दोस्त है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज मुझे 2 महीने हो गए। 13 सितंबर को मेरे साथ में जो ये मसला हुआ, आज भी 13 नवंबर है। मैं बहुत परेशान हो गई, अपने बच्चों को बहुत ले के दर हुई भी हूँ। मेरे दिल से बहुत बददुआएं निकल रही है। मैं भी किसी की बहन बेटी थी, इकराम की भी बहन बेटी होंगी, बीवी होगी। मेरी बस यही बद्दुआ है कि उसके साथ भी अल्लाह पाक इस तरीके से कोई करे, और एजाज असलम भी बहन बेटी वाला होगा। किसी ने मेरी सुनवाई नहीं कर रही। 2 महीने से मैं दर बदर फिर रही हूँ। अपनी बहन को लेके जाती हूँ, अपनी अम्मी को लेके जाती हूँ जो कि हार्ट प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान है रही, लेकिन कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहा है मेरी। तो लिहाजा मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मिल के मेरी हेल्प करें, और मेरा जो घर का कब्जा इकराम कुरैशी ने करा हुआ वो मुझे दिलाया जाए। मैं भी मेरी जो इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, इससे एक छोटा है। ये जो एजाज असलम है ये इकराम कुरैशी का दोस्त है। SSP ने मेरे को वापसी इनके साथ में सपोर्ट करके भेजा है कि आप मेरे को बहुत सपोर्ट करा, लेकिन एजाज असलम नहीं सुन रहा मेरी। यही कि मेरे बच्चों को वही फ़ोन करके बुलवाता है कि मैं अकेले में आपसे डील करना चाहता हूँ, आपको वो मेल मिलाप करवाना चाहता हूँ। तो इस चक्कर में मेरे साथ जो ज्यादती हुई है उसकी FIR क्यों नहीं काट रही है। मैं इकराम कुरैशी को लेके फुल सपोर्ट पे लेके चल रहा है, मेरी कोई नहीं सुन रहा। नए SHO जो है राशिद सर, उनसे ही मेरी मुलाकात हुई है। उनको मैंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने गवाह पेश करें। मैंने अपने गवाह भी पेश करे। उन्होंने बताया जिस तरीके से उन्होंने कहा उसी तरीके से मैं चल रही हूँ, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। वापसी मैं जाती हूँ लियाकताबाद, थाने धक्के दे के भिजवा देते हैं। FIR का मसला कोई नहीं कर रहा मेरे साथ। तो ये जो एजाज असलम और इकराम कुरैशी, ये क्या है SSP और DIG इन बड़े ऑफिसरों से सबसे बड़े, जो क्या उनसे बड़े हैं, जो कि अपनी ताकत हमें दिखा रहे हैं और मेरे को धक्के दे के जो बाहर निकाल देते हैं।
मेरे कुछ समझ में ना रही है। एफआईआर मेरा है कि मेरी ज्यादती के साथ में जो मेरी ज्यादती हुई है उसकी एफआईआर क्यों नहीं काटी जा रही है, ये मेरा हक है। इसलिए बार बार मैं मीडिया पे आ रही हूँ, अपना बयान दे रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, अपने बच्चों को लेकर दर बदर हुई हूँ। ना मेरे खाने का होश होता है न पीने का, बस मैं अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ। तो अब लिहाजा आप लोग मेरी हेल्प करें। मुझे गरीब की कोई नहीं सुन रहा, मेरे हाथ में पैसा पाई नहीं है। इकराम के पास इतना पैसा है कि वो सबको खिला के अपनी तरफ कर रहा है, लेकिन एजाज असलम मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों को लेके खुदकुशी कर लूँ। अगर ये जो कब्जे इतना हादसा मेरे साथ करा है, मेरा घर में घुस के कब्जा करा है, अगर यही हरकत मैं कर लूँ तो फौरन मेरी एफआईआर कटी जाएगी। और अगर मैंने ये हरकत करी एफआईआर में, अगर किसी ने काटी, घर पे कोई आया तो मैं अपने बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लूंगी। एजाज असलम, आज जो तूने मेरे साथ कर रहा है, आज तेरी भी बहन बेटी है, तू भी इस तरह रुलेगा। इकराम कुरैशी तू भी रुलेगा जो तूने मेरे साथ ज्यादती करी। बेशक कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं अल्लाह के आसरे पे हूँ। अल्लाह मेरे को हिम्मत देगा, सब्र देगा, लेकिन मैं देखूंगी तुम लोगों के साथ भी जो ये ज्यादती हो, ये जो ज्यादती जो मसले मेरे साथ हुए, दर बदर में फिर रही हूँ, घर से बेघर हुई हूँ। इंशाल्लाह ये तो इकराम कुरैशी तेरी औलाद के साथ भी जल्दी आएगा और एजाज असलम तेरे औलाद के साथ भी जल्दी आएगा। दरख्वास्त है कि मेरी आवाज को आला मकाम तक पहुंचाया जाए।